अस्सलामुअलैकुम। ये इधर बारिश लगी हुई है और बर्फ भी गिर रही है। जी ये अभी बारिश तकरीबन कम हो चुकी है और अभी दूसरा पार्ट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। ये जी आप देख सकते हैं गोश्त जो है ये गल चुका है और बीफ ये है बीफ पुलाव। कुक जो है ये मोहम्मद नईम है। ये बहुत पुराने अटक के इलाके में बहुत मशहूर हैं। ये हम चेक कर रहे हैं अभी ये गल चुका है। ये जी अभी नईम साहब जो है ये मिर्ची काट रहे हैं, हरी मिर्च। ये गोश्त के साथ जो है ये डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 किलो हरी मिर्च है और 6 से 7 किलो टमाटर हैं। मोहम्मद हबीब और इमदाद हुसैन जो है ये टमाटर काट रहे हैं। ये जी अभी पानी जो है ये गोश्त वाला ही निकाल के तो चावलों के लिए डाला जाएगा। चावलों को हमने भिगो के रखा हुआ था तो पानी थोड़ा कम रखेंगे और यही पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि इससे जायका चावलों का जो है ये बहुत टेस्टी सा हो जाता है। ये जी चावलों से हम पानी निकाल लेते हैं और चावलों को जो है ये यहाँ पे ऊपर डालेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी भी है वो भी निकल जाए, चावल अच्छे से साफ़ हो जाएं। ये जी चावलों की एक और बोरी 25 किलो की ये पानी में भिगो देते हैं। जितनी देर में एक देग तैयार होगी और पीछे ये चावल तैयार हो जाएंगे। पंद्रह से 20 मिनट के लिए भिगो के रखना है। अभी ये चावल जो है इनमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये अभी हम डाल देते हैं देग में। पच्चीस किलो चावल हैं और साथ में 12 किलो 10 किलो के साथ 12 किलो जो है गोश्त है। पानी को बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे भी हम दूसरी देग रख देते हैं, इसको उतार के नीचे। ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको देग में डालेंगे चावलों के लिए। वहाँ पे हमने दूसरी देग भी चढ़ा दी है आग के ऊपर। ये जी हमारी एक देग जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत चावल बने हैं।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत चावल तैयार हो चुके हैं। ये जब हम बाद में टब में डालेंगे तो फिर भी आपको दिखाएंगे। ये जी आप देखें अभी बिल्कुल अलग-अलग चावल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।